नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों, बात करें दिसंबर मास की तो ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष 2021 का अंतिम मास आपकी राशि के लिए धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और भाग्य में वृद्धि लेकर आएगा। राशि स्वामी शुक्र का भाग्यवा पर संचार और धन कारक गुरु की धनवा पर दृष्टि धन, स्वास्थ्य और भाग्य में वृद्धि करेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन के आवागमन से कुटुंब में भी सुख, शांति एवं प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि पैदा होगी। इस मास ऊर्जा कारक ग्रहों की आपकी राशि पर दृष्टि से नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। यह ऊर्जा शक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता का भाव भी देखने को मिलेगा। क्रोध की अधिकता से दाम्पत्य सुख प्रभावित हो सकता है, इसलिए इस मास आपको अपने क्रोधी और उग्रतापूर्ण स्वभाव के साथ वाणी पर नियंत्रण की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो यह क्रोध प्रचंड क्रोध का रूप ले सकता है। इसलिए संयम एवं धैर्यपूर्वक कार्य करें। सूर्य एवं मंगल से प्राप्त ऊर्जा शक्ति का उचित लाभ उठाएं। दोस्तों, गोचरवश इस मास 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राशि स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन अति उत्तम साबित होगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। शुरुआत करते हैं दिसंबर मास में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह से। दोस्तों, इस मास सबसे पहले मंगल का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर तक मंगल शत्रु स्थान पर मोर्चा संभालेंगे तथा आपके शत्रुओं का सफाया करेंगे। आपके पराक्रम से भयभीत होकर शत्रु आंख उठाने का भी साहस नहीं करेंगे। शत्रुओं के साथ रोग एवं ऋण भी दूरी बनाकर रखेंगे। 5 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर सूर्य, बुध और केतु के साथ युति योग बनाएगा। ऊर्जा कारक ग्रहों का आपकी राशि पर प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाएगा। आपकी राशि के स्वामी सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से आप पहले से ही काफी सुंदर होते हैं। अब राशि पर सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से आपका चेहरा घोर वर्ण के साथ लालिमा युक्त नजर आएगा। कार्य व्यापार में आपको अपनी ऊर्जा शक्ति का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पूर्ण जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। परंतु दोस्तों, दाम्पत्य भाव पर गर्म ग्रहों के प्रभाव से दाम्पत्य सुख कुछ प्रभावित हो सकता है। पति पत्नी में परस्पर छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं। ग्रह गोचर के अनुसार गुप्त प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। आपको दाम्पत्य जीवन के प्रति निष्ठावान बने रहना होगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इस अवधि में जीवन साथी के साथ कोई बात गुप्त ना रखें तथा इसके साथ ही वाणी के द्वारा कुवचन और कटुवचन का प्रयोग भी अलग परेशानी का कारण बन सकता है। वाणी वा पर मंगल का प्रभाव और वाणी कारक बुध पर सूर्य एवं मंगल के साथ राहु केतु का प्रभाव भी पड़ रहा है। क्रोध के वशीभूत होकर वाणी का दुरुपयोग अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए विशेषकर इस मास जोश में होश ना खोएं। विदेश तक कार्य व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक दोस्तों के लिए मंगल का गोचर अनुकूल अवसर पैदा करेगा। कार्य व्यापार के संबंध में विदेश से दाग जुड़ेंगे तथा विदेश से संबंधित आय और व्यय के योग बनेंगे। इस अवधि में व्यापार के संबंध में या जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। दोस्तों, मंगल के बाद राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक राशि स्वामी शुक्र का। 8 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा मित्र ग्रह शनि के साथ युति योग बनाएगा। राशि स्वामी की शुभता राशि को मजबूती प्रदान करेगी। स्वास्थ्य सुख प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई छोटी मोटी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। भाग्य भाव पर शुक्र का गोचर भाग्य में वृद्धि करेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी।
पत्नी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में भी बेहतर परिवर्तन आएगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। आपके अधिकांश कार्य भाग्य बल से ही पूर्ण हो जाएंगे। मित्रों के सहयोग से भाग्य वृद्धि के अवसर पैदा होंगे, खासकर स्त्री मित्रों के द्वारा। ग्रह गोचर के अनुसार धन, सुख, स्वास्थ्य और सफलता सब कुछ मिलेगा। लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस अवधि में किसी मांगलिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पहले अष्टम भाव पर राशि स्वामी शुक्र के गोचर से अब तक आपके विचारों में जो नकारात्मकता थी दोस्तों, अब उसमें काफी हद तक कमी आएगी और आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि अशुभ प्रभाव पैदा कर रही है। अब शुक्र की शुभ दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि शनि की अशुभ दृष्टि की भरपाई करेगी तथा तृतीय भाव से संबंधित भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे तथा संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। कानों से संबंधित कोई चिंता परेशानी है तो उससे भी राहत महसूस करेंगे। अब लेखन एवं संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। शुक्र के बाद राशि परिवर्तन है बुद्धि, वाणी एवं व्यापार कारक बुध का। 10 दिसंबर तक बुध सप्तम भाव पर ही गोचर करेगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर गोचर व्यापारी दोस्तों के लिए काफी सकारात्मक है। व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। जीवन साथी और भागीदार के सहयोग से भी धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों के लिए 10 दिसंबर तक बुध का गोचर उत्तम है। प्रेम विवाह की ओर एक कदम और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 10 दिसंबर को बुध राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा अपने ही भाव धन भाव पर दृष्टि डालेगा। धन के संबंध में यह दृष्टि उत्तम है। अष्टम भाव से बुध की धन भाव पर दृष्टि अकस्मात धन लाभ के योग बनाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से या पुराने किए किसी निवेश से धन लाभ हो सकता है। परंतु कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही कोई निर्णय ले। किसी की बातों में आकर लोभ लालच वाली स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम पूर्ण निवेश ना करें। नए निवेश संबंधी कार्यों को कुछ समय के लिए टाल दें तो बेहतर है, नहीं तो व्यर्थ की मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 10 दिसंबर के बाद विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि में कमी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर बुध का राशि परिवर्तन मिश्रित फल युक्त रहेगा। बुध के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। 16 दिसंबर तक सूर्य सप्तम भाव पर ही गोचर करेगा। आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के इस संचार से आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी कुशलता से निभाते नजर आएंगे। तो सूर्य के इस गोचर से आप जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त बने रहेंगे। अधिकार पसंद सूर्य की यह स्थिति क्रोध और अहम में वृद्धि करेगी। इस समय आपको अहंकार से बचना होगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 दिसंबर से पहले करना अधिक बेहतर है, क्योंकि 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन का अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। सूर्य का इस भाव पर गोचर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। मान सम्मान कारक सूर्य की इस अवस्था से समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें। शत्रु पक्ष आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास ना करें। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। सूर्य का बुध के साथ युति योग राज योगों का निर्माण भी करेगा। बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र या अन्य किसी भी प्रकार की गूढ़ विद्या का ज्ञान अर्जन करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। इनसे संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को धन लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर दिसंबर मास में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति सकारात्मक है, परंतु सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।